नमस्कार, मैं आपका अपना शत्रुघ्न सिंह। आप देख रहे हैं हर संभव खबर। उत्तर प्रदेश के जालौन से बौद्धिक काउंसिल ग्रुप के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में महारानी ताईबाई की प्रतिमा प्रदर्शित की और इतिहास के बारे में संक्षेप में वर्णन किया। जी हां, आपको बता दें कि नगर जालौन में बौद्धिक काउंसिल ग्रुप के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ताईबाई की प्रतिमा प्रदर्शित की। साथ ही प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ताईबाई के इतिहास के बारे में बताया। बौद्धिक काउंसिलिंग ग्रुप के अध्यक्ष बासपति मिश्रा, पूर्व आईपीएस नरेंद्र प्रताप सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष आदि तमाम लोगों ने बताया कि प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ताईबाई जालौन की शासक थी। महारानी ताईबाई के पूर्वज के बारे में भी उन्होंने वर्णन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इनकी प्रतिमा के एक कोई नगर में स्थापित की जाए जिससे उनका इतिहास बना रहे और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको ताईबाई के बारे में जानकारी रहे। इसको लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता की है। साथ ही विधायक, सांसद व सरकार से मांग की है कि उनके द्वारा कोई एक चौक बनाया जाए, यानी कि कोई चौराहा बनाया जाए और उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए। आइए सुनते क्या कहते हैं पदाधिकारी। में जिसकी मर्जी 12 भगवान की लगा दीजिए, वहाँ लगा दीजिए ना आप संसद भवन पर। नई पार्लियामेंट बनी हुई है, आप लखनऊ में लगा दीजिए विधानसभा भवन पर कि महारानी ताईबाई जालौन की महारानी, जिनके राज्य कितना बड़ा राज्य था। हमारा निवेदन कि आप हमारे दिल की आवाज सुनिए, शब्दों की आवाज। इसमें हमारा सहयोग करें, हम आपका सहयोग करें, ये स्थिति उत्पन्न। नाम क्या सर? वाचस्पति मिश्रा जी बताएं। बौद्धिक काउंसिल ग्रुप के जो अभी कार्यकर्ता एक आंदोलन चल कर रहे हैं नगर के अंदर, वो ताईबाई प्रतिमा मुद्दा लेके, इसके इतिहास के बारे में आप हमको कुछ बताएं। महारानी ताईबाई जालौन का जब हमारे राज्य का गठन हुआ, हम बुंदेलखंड के 1/3 राज्य की राजधानी थे जी। जब जब गठन हुआ तो महाराजा गोविंद बल्लाल खेर थे, जो बाद में गोविंद पंत बुंदेले के नाम से प्रसिद्ध हुए जी। उन्होंने जो है 1732 में जालौन राज्य की स्थापना की थी। उस राजवंश की 6वीं रानी थी। इनके जो 5 वर्षीय पुत्र था उसको राजगद्दी दी गई थी। अंग्रेज़ों ने मानने से इनकार कर दिया, तो बिठूर के महाराज ने इनको तात्या टोपे को भेज के यहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना कराई और महारानी ताईबाई उसकी बागडोर महारानी ताईबाई को दी गई। तो उन्होंने शासन चलाया और हम लोगों की मांग है कि अंतिम शासक थी हमारे यहाँ और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही। कई बार अंग्रेज़ों से युद्ध किया, इन अंग्रेज़ों को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया। ऐसी महारानी का हम लोग चाहते हैं कि जालौन के गौरव को स्थापित रहे। और देवनगर चौराहे पे जो प्रवेश द्वार है जालौन का, उस पर उनकी एक भव्य मूर्ति लगाई जाए। हम लोगों की ये मांग है, जिससे जालौन का गौरव जीवित रहे। लेकिन ये बता रही है अभी कि भाई ताईबाई हैं कौन, इस चीज़ को आप लोगों ने कैसे चिन्हित किया है कि ताईबाई हमारे नगर जालौन की शासक रही हैं? इतिहास में हम लोगों ने खंगाला है, इतिहास से इस चीज़ को निकाला है और इतिहास में उनका दर्ज है। और जो हमने बताया है, महारानी जो है चौथे जो हमारे यहाँ के शासक थे महाराजा बाला राव, उनकी रानी थी लक्ष्मीबाई। तो उस समय जो है वो 1832 में थे, तो उनकी जो पुत्री थी जिनका नाम था बालाबाई, ठीक है, पति थे गोपाल राव, उनकी जो है पुत्री की पुत्री थी ताईबाई जी। और यहाँ पे उनकी जब शादी हुई सागर में, तो वो यहीं जालौन में महाराज ने उनको रख लिया था और यहीं जालौन में रहती थी वो। और जब उनकी संतान नहीं हुई महाराजा गोविंद राव के, तो उनको जो है इनका महाराज गोविंद राव उनको नहीं हुई संतान, तो इनके 5 वर्षीय पुत्र को गोदी लेकर और उनको राजगद्दी दी गई। तो अंग्रेज़ों ने राज हड़पो नीति के तहत इसको स्वीकार नहीं किया जी। तो इसके विरोध में अंग्रेज़ों ने यहाँ घोषणा कर दिया कि हमारा अधिकार हो गया।
तो बिठूर ने यहाँ आके बिठूर के महाराज ने भेजा, तात्या टोपे जी आए और स्वतंत्र राज्य की स्थापना यहाँ की गई और उनको राजा बनाया गया 5 वर्षीय पुत्र को, और ताई बाई को उनको संरक्षण, तो इनको बागडोर सौंपी गई।